नेक्स्ट अब ईथर में है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हमने अल्कोहल और फिनॉल में दो प्रॉपर्टी देखी थी, देखो कितना भी लंबा चौड़ा लिखा हो, बहुत इजी है, छोटा सा। क्या हमने फिनॉल और अल्कोहल में भी दो ही चीज देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या? बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। वही दो चीज यहाँ पर भी देखनी है। वो जो बोला था ना हमने कि जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हायर चला जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे है, सेम। ओके चलो, the CO bond in ether are polar and thus ether have a net dipole moment. Yes, polar है, ठीक है, ये तो पता ही है। The weak polarity of ethers do not appreciably affect their boiling points, which are comparable to those of the alkanes of comparable molecular masses, but are much lower than that of the boiling points of alcohol in shown in figure. ये क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस में, इतने बड़े सेंटेंस में क्या बोला कि ईथर के बॉइलिंग पॉइंट उसके रिलेटेड मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास बन रहा है उतना ही होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। सो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल अल्केन्स जितना ही होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट वो जो ईथर है उसकी बात कर रहे हैं, वो जो भी हो, कोई एक ईथर की बात नहीं, सारे ईथर, वो जो भी ईथर तुमने लिया हो उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेरेबल अल्केन जितना ही होता है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होंगे ना, उतना सेम जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। ओके, वो समझ में आ गया। अल्केन का और उसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास जितने ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, डन। लेकिन अल्कोहल की कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते नहीं है। अल्कोहल की कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं। क्यों लोअर होते हैं अल्कोहल की कंपेयर में? तो बेसिक रीजन क्या है, यहां पर हमारे पास ईथर में क्या है, ROR, अल्कोहल में क्या था, ROH। वहां जो रीजन था वही रीजन यहां पर है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। तो ROH फिर दूसरा ROH, तो ये जो O है वो दूसरे के H के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है कहां पर, अल्कोहल के केस में। वो केस यहां पर तो है ही नहीं, ROR है, तो ये O दूसरे किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो भी R के साथ बनाएगा ना, हाइड्रोजन के साथ थोड़ी बनाएगा, डन। तो अल्कोहल में बॉन्डिंग ज्यादा है तो तोड़ना मुश्किल है तो बॉइलिंग पॉइंट हायर जाएगा, किसकी रिस्पेक्ट में, ईथर की रिस्पेक्ट, डन। ओके, तो वही चीज है। फॉर्मूला देखो, N पेंटेन लिया हुआ है। ये क्यों N पेंटेन बोल रहे हैं? सपोज N पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास, हाँ देखो लिखा हुआ है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 309 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 307 केल्विन, मान लो अप्रोक्सीमेटली 310 307, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्या बोला ये तो पेंटेन है मतलब अल्केन है, और ये क्या है, इथोक्सी इथेन मतलब ईथर है। तो इथेन मतलब ईथर और अल्केन का सेम होगा, लेकिन कौन से ईथर और अल्केन का सेम होगा, उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होने चाहिए। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और ये 3 5, और इसमें कितने हैं, 2 और 2 4, और बाकी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मतलब अगर N पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास निकालो और इथॉक्सी इथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो ऑलमोस्ट सेम जैसा होगा, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कब कर सकते हैं, जब सेम हो। तो तुम्हारे परसेंटेज कब कंपेयर कर सकते हैं, जब तुम्हारे ही क्लास का कोई स्टूडेंट हो। तो 5th क्लास के स्टूडेंट के परसेंटेज तुम लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, तुम्हारा सिलेबस अलग है, ब्रेन लेवल अलग, सब कुछ ही अलग है। ओके, कंपेयर कब होगी, जब सेम जैसा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा लिया है, किसका, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम जैसे है, देखो नियर बाय। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल उसका भी मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा है, ये दोनों का जितना है उसके आसपास ही इसका भी आएगा। देखो 3 और ये 4, इसके भी 4 कार्बन थे, इसके भी 4 कार्बन है। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी इन लोगों के जितना ही आएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो देखो कहां शूट हो गया, 390, कहां 310 और कहां 390, 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, 80 केल्विन 80 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस, तो दोनों सेम ही होता है, डन। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों, OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड बनाता है एक्स्ट्रा, बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, डन। पक्का समझ में आ गया? ओके, the large difference in boiling points of alcohol and ethers is due to the presence of hydrogen bonding in alcohols। वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में होती है इसलिए। अब बस इतना ही है, बॉइलिंग पॉइंट खत्म।
ओके, सिंपल केस था। नेक्स्ट हमें देखना है सॉल्युबिलिटी। ओके, तो अल्कोहल और फिनॉल का जब देख रहे थे तब भी हमने देखा था जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है ना उतनी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है, वो देखा था हमने। तो वही है, द मिक्सिबिलिटी ऑफ ईथर्स विथ वाटर रिसेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है। बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेन 1-ऑल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, सेम एक्सटेंट के जितने ही मिसिबल है। लेकिन हमने क्या बोला, OH बॉन्ड ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा मिसिबल होगा, हमने बोला ना OH बॉन्ड जहां होगा वो ज्यादा मिसिबल होगा। वहां पर भी वही बोला था अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और फिनॉल में। ओके, तो यहाँ पर OH बॉन्ड तो अल्कोहल में ज्यादा है कंपेयर टू द ईथर, तो अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए कंपेयर टू द ईथर। हाँ, ज्यादा सॉल्युबल है लेकिन उसको बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल, थोड़ा। ओके, अदरवाइज सेम जैसा ही है, तो इसलिए वो लोग तो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सेम। लेकिन ऑलमोस्ट का मीनिंग क्या है, थोड़ा तो है, सेम मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है। ऑलमोस्ट सेम मतलब जैसे अभी देखा था 309 पॉइंट समथिंग एंड 307, ऑलमोस्ट सेम जैसा ही हुआ। तो यहां पर भी सेम जैसा, लेकिन वहां पर भी अगर देखना हो कि नहीं ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होंगे, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए। तो देख सकते हैं, देखो अगर तुमने 100 ml वाटर लिया तो 7.5 एंड 9 ग्राम पर रिस्पेक्टिवली, वाइल पेंटेन इज एसेंशियली इमिसिबल विथ वाटर। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने यही तीन चीजें वापस ली, वही तीन चीजें की कंपेयर कर रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा है। तो जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा है तो हुआ क्या, अगर ये जो है 100 ml में मैंने ये डाला, टोटल 100 ml है, उसमें कितना ये सॉल्युबल होगा, ये मतलब इथॉक्सी इथेन था ना, तो 100 ml में कितना इथॉक्सी इथेन सॉल्युबल होगा, तो कितना होगा 7.5 ग्राम। समझ आ रहा है, ओनली 7.5 ग्राम। और अगर वही 100 ml लिया तो जो ईथर है वो अल्कोहल है, सॉरी ईथर ही तो 7.5 ग्राम, जो अल्कोहल है वो कितना सॉल्युबल होगा 9 ग्राम। डन। 100 ml में 1 ग्राम डाला ईथर, सॉल्युबल हो गया, 1 ग्राम डाला अल्कोहल, सॉल्युबल हो गया, दोनों सॉल्युबल हो गए, 2 ग्राम दोनों सॉल्युबल, 3 ग्राम दोनों सॉल्युबल, 4 5 6 7 दोनों सॉल्युबल, फिर 7.5 दोनों सॉल्युबल, और फिर 7.5 से थोड़ा वापस डाला तो ईथर तो सॉल्युबल होने से रहा, अल्कोहल और सॉल्युबल होगा, क्यों, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑलमोस्ट सेम ही तो हुआ, 7.5 और 9 ग्राम सेम जैसा ही है। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्टली भी बोलना हो तो तुम बोल सकते हो कि अल्कोहल थोड़े तो थोड़े लेकिन ज्यादा सॉल्युबल है। तुम सेम भी बोल सकते हो, सेम ना बोलना हो तो कौन ज्यादा है, अगर बोलना ही है कौन ज्यादा है, एग्जैक्ट माइन्यूट डिटेल देखे तो कौन ज्यादा है, तो अल्कोहल ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया कि कौन ज्यादा है। और याद रहे ये चीज पूछी जा सकती है, 100 ml में कितना इथॉक्सी इथेन, 100 ml में कितना ब्यूटेन 1-ऑल, और ये भाई साहब तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, एन पेंटेन सॉल्युबल है नहीं, लिखा हुआ है ना, इमिसिबल विद द वाटर, कौन, एन पेंटेन, व्हाइल पेंटेन इज एसेंशियली इमिसिबल। इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होगा। डन। ये तीनों की कंपेयर की, तीनों के मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं एक एक मार्क में, और ये सेंटेंस के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 100 ml वाटर है तो 7.5 और 9 ग्राम, मतलब इथॉक्सी इथेन, और ये वैल्यू 7.5 और 9 कोई भी ईथर के लिए नहीं है, यही ईथर के लिए है, यही अल्कोहल के लिए है। अभी ब्यूटेन 1-ऑल की जगह तुम्हें मिथेनॉल दे दिया तो फिर मत लिख देना 9 ग्राम, उसके लिए अलग होगा। ये वैल्यू दोनों किसके लिए है, दोनों इसीलिए है, यही ईथर और यही अल्कोहल के लिए, दूसरे ईथर और दूसरे अल्कोहल के लिए नहीं है। डन। ओके, लेकिन जनरल केस में क्या, अल्कोहल एंड ईथर सॉल्युबिलिटी सेम होती है, नहीं लेकिन थोड़ा तो कोई ज्यादा होगा, हाँ अल्कोहल थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल है। डन। ओके, तो वही चीज है। This is due to the fact that just like alcohols, oxygen of ether can also form the hydrogen bonds with the water of molecule as shown as. तो this क्यों, क्योंकि हम बोले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ROR मतलब ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, ईथर में कहा ROH और दूसरा ROH, तो ये जो H है वो दूसरे ROH के O के साथ बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। यहाँ तो ROR
ऊपर भी ROR, तो ये ऑक्सीजन तो दूसरे R के साथ ही कर सकता है ना, H के साथ कहाँ कर सकता है। फिर इसकी सॉल्युबिलिटी, ईथर की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल जितनी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि सॉल्युबल तुम किस में कर रहे हो, पानी में, तो पानी में तो है ना हाइड्रोजन। ROR 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 ROR, वहां पे H नहीं है, लेकिन पानी में डालोगे तो पानी में तो है H, तो वो जो ROR का O है वो पानी के H के साथ बॉन्डिंग कर देगा, तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही। दैट्स वाई दोनों के सेम जैसे आ गए, तो ये ROR है और ये पानी है H2O, तो ये O पानी के H के साथ बॉन्डिंग कर देगा। दैट्स वाई उसका सॉल्युबिलिटी अल्कोहल जितना आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। अंडरस्टूड। तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ये दो ही छोटे से पॉइंट थे, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो नॉर्मल अल्केन एंड ईथर के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन अल्कोहल की कंपेयर में ईथर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में OH बॉन्ड है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ईथर में कम होगा। एग्जाम्पल दिए हुए भी है, क्या, एन पेंटेन, ईथर में हमने ले लिया है इथॉक्सी इथेन, और अल्कोहल में हमने ले लिया है ब्यूटेन वनॉल। डन, ओके, सबके मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम। तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट है 309, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है 307, और वहां पर बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली 390 जितना, 80 डिग्री का डिफरेंस। तुम ये रफली 309 307 लिखोगे चलेगा, ओके, इन 390 जितना। डन, तो पता चलेगा कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्केन और सॉरी ईथर एंड अल्कोहल ऑलमोस्ट सेम सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा ज्यादा होगा कोई ना कोई, हाँ, अल्कोहल थोड़ा ज्यादा है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन ये ROR मतलब ईथर जितना सॉल्युबल कैसे हो गया, क्योंकि पानी में ही डालेंगे ना, तो पानी के हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है। अच्छा, वो पेंटेन का क्या हुआ सॉल्युबिलिटी में, वो इमिसिबल होते हैं। डन, ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी बॉइलिंग पॉइंट एंड हमारी सॉल्युबिलिटी। ओके, now one topic is left, chemical reaction. With that our chapter will be completed and it won't take more than one lecture. Okay, chemical reaction तो फटाफट हो ही जाएगी, जैसे chemical reaction अल्कोहल फिनॉल की हमने देखी, वैसे ही सिंपली, और यहाँ पर तो और सिंपली होगी, क्यों, क्योंकि ROR 1 2 है वो थोड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर हमने एराइल ग्रुप लिया, एराइल OR, तो वो तो फटाफट वो नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन जो करना हो वो ऑर्थो और पैरा पे जो भी करोगे वो ऐड होता जाएगा। ओके, सो दैट विल टेक मे बी 1 लेक्चर मैक्सिमम। ओके, सो हम कंप्लीट करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट।